देखिए, दोनों जगह हम जीतेंगे। बिहार की जनता जो है वो महंगाई से थक गई है, बेरोजगारी से थक गई है, गिरते हुए निरंतर लॉ एंड ऑर्डर से थक चुकी है और ऐसी जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव राजद के पक्ष में आके शाम के परिणाम के रूप में नजर आएगा। तो स्टार्टिंग पीरियड है, 1 घंटा 1.5 घंटा बर्दाश्त कीजिए। दोनों सीट लालू जी का हक में, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के हक में आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टी यानी जेडीयू और आरजेडी की प्रतिष्ठा और इज्जत और मान सम्मान की ये लड़ाई है। कभी राजद आगे निकल जा रहा है तो कभी जेडीयू, मगर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। राजद कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या लग रहा है एजाज जी? मतगणना की तो गिनती हो रही है मगर कभी जेडीयू भी आगे निकल जा रही है। कुशेश्वर स्थान में तो जेडीयू बढ़त बना रही है। देखिए, दोनों जगह हम जीतेंगे क्योंकि जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व पर है और जनता ने ही पिछले ही नवंबर में संकल्प ले लिया था कि जब भी मौका मिलेगा हम वाहक के रूप में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके बिहार की जनता को बदलाव की अहम भूमिका देने का काम करेंगे। और कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता ने उसी संकल्प को लेकर के वोटिंग करने का काम किया है और दोनों सीट पर हम जीतेंगे। अच्छा, लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी और कांग्रेस कितना एक्स फैक्टर बन रही है इस मतगणना में? आप लोग तो नतीजे जो है वो धीरे धीरे साफ भी हो रहे हैं। तारापुर में हालांकि आप लोग बढ़त पे हैं। देखिए, हमको दूसरे के फैक्टर से मतलब नहीं है, हमारे फैक्ट से मतलब सभी लोगों को था कि फैक्ट क्या है। और तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में साबित कर दिया कि जनता का विश्वास के लिए वो हर हमेशा खड़े हैं, चाहे सदन में उनके सवालों को उठाने का मामला हो या सड़क पर हो। आपने देखा होगा कि 23 मार्च 2021 को जिस तरह से तेजस्वी जी ने सड़क पर भी आंदोलन किया और उनको 307 के मुकदमे में फंसाने का काम किया गया और सदन के अंदर जो ऐतिहासिक लोकतंत्र कलंकित हुआ है न, उसका वर्णन करने मात्र से ही सिहरन पैदा हो जाता है। ये पुलिस के माध्यम से सत्ता और सरकार चलाना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने उस समय पुलिस कानून लाने का काम किया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने टिप्पणी की कि बिहार में पुलिस का राज चल रहा है और उसी पुलिस राज का परिणाम है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। दोनों ही सीट जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे न कि जनता को पता है कि महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, ये बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार है, ये पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से 35 पैसे वाली सरकार है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा किसानों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, किस तरह से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को व्यापार का धंधा बना लिए। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायक कह रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए कि जनता ऐसे सरकार को नहीं पसंद करती है जो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरती है। कैसे पछाड़ेंगे कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को? देखिए, अंततः रिजल्ट जो है वो राजद के पक्ष में है ही। शुरुआती दौर में, क्योंकि आप मीडिया के बड़े लोग हैं और आपने खुद देखा है और आपके माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से जिस तरीके से मतगणना का काम शुरू हुआ था, राजद आगे है और निरंतर वो आगे है। कहीं कहीं 1-2 राउंड में अगर वो ये दिख रहा है कि राजद पिछड़ रहा है, लेकिन टोटली जब शाम में आप लोग के माध्यम से रिजल्ट मिलेगा इस देश को, इस प्रदेश को, तो ये साबित हो जाएगा कि लोगों की आस्था जो है वो राजद के पक्ष में है, लालू यादव जी के पक्ष में है, तेजस्वी यादव जी के पक्ष में। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो महंगाई से थक गई है, बेरोजगारी से थक गई है, गिरते हुए निरंतर लॉ एंड ऑर्डर से थक चुकी है और ऐसी जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव राजद के पक्ष में आके शाम के परिणाम के रूप में नजर आएगा। कैसे जश्न मनाएंगे अगर जीत गए तो? पूरा देश जश्न मनाएगा। जिस तरीके से दीपावली या धनतेरस है, इसमें जो सो पूरा सूबा जो सो रहेगा, हम लोग भी उसके साथ रहेंगे। तो ये एक ऐसी खुशी का ये एक माहौल होगा जहां दीपावली राजद के लोग भी मनाएंगे, राजद के उम्मीदवार भी मनाएंगे, हमारे साथ साथ पूरे बिहार की जनता मनाएगी, क्योंकि हमारे चुनाव परिणाम में आखिर उन्हीं का तो सहयोग है, उन्हीं का तो योगदान है। कैसे देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान में लगातार जेडीयू बढ़त बना रही है? क्या लगता है कुशेश्वर स्थान जैसा अहम सीट राजद जीत पाएगा? देखिए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं क्योंकि जदयू पहले ही हार चुकी थी और हार के डर से लोगों के बीच में पैसा, साड़ी, दारू, मुर्गा बांटने लगे। पिछले साल नवंबर में भी बिहार की जनता ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मुख्यमंत्री साबित कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने चोर दरवाजे से घुसने का काम किया। और ये जीत हमारी जीत नहीं, ये बिहार की जनता की जीत होगी और इस बार हमारी सरकार भी बनेगी
ये 2 सीट जीतने के बाद। कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस जश्न को अगर राजद दोनों ही सीट जीतती है तो? हम लोग सर इस महंगाई से, इस सरकार से तंग हो चुके हैं। हम लोग मनाते हैं ऊपर वाले से, आज माँ लक्ष्मी का धनतेरस दिन है, कि किसी तरह से ये दोनों सीट हम लोग जीत के आएँ और सरकार का बदलाव करके दिखाएं। त्राहिन हम लोग होए हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा जा रहा है, वोटों तेल के के मार्जिन नहीं है। नहीं सर, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है, 1 घंटा 1.5 घंटा बर्दाश्त कीजिए। दोनों सीट लालू जी का हक में, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के हक में आएगा। आप देखते रहिए, लोग डंका पीटने वाला पीटने दीजिए, ये तेजस्वी जी का जीत होगा। तेजस्वी जी का जीत होगा एकदम पक्का। देखिए, मान सम्मान की लड़ाई है जेडीयू बनाम राजद। एक तरफ तेजस्वी यादव युवा चेहरा जो है वो चुनावी मैदान में यूं कहें कि लगातार जिस तरीके से चुनावी प्रचार तेजस्वी यादव करते दिखाई दिए, महंगाई एक अहम मुद्दा रहा, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राजनीति के धुरंधर, उनके भी मान सम्मान की बात है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सीट पर मतगणना जो है उसकी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। कभी जेडीयू आगे निकल जा रहा है तो कभी राजद। हमारे सहयोगी शिवम भी लगातार अपडेट जो है वो कर रहे हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर, ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।